अब मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी देश भर में। नए साल की शुरुआत से पहले मोदी सरकार ने देश के 81 करोड़ लोगों को न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक साल तक देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को बिल्कुल मुफ्त में राशन देगी। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया कि 31 दिसंबर 2023 तक गरीबों को पहले की तरह ही मुफ्त राशन मिलेगा। इसके लिए पहले से चल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में एक तरह से विलय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में दिया जाता है और अब यही राशन राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इस बीच एक सवाल ये है कि मुफ्त राशन देने का खर्च कौन उठाएगा और इसमें कितना खर्च आएगा। तो मुफ्त राशन देने पर 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका पूरा बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी देश भर में। लगभग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2020 में कोविड संकट के दौरान लागू किया गया था। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता है। बीते कई महीनों से इस योजना को बढ़ाया जा रहा है। मार्च 2020 से लागू इस योजना को 7 चरणों में अब तक बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले सितंबर में इसको 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से आने वाले दिनों में उन तमाम लोगों को फायदा मिलेगा जो लंबे समय से इस योजना के तहत फ्री का राशन पा रहे थे। लेकिन सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि इस योजना से जितना फायदा गरीब वर्ग को मिलेगा उतना ही फायदा बीजेपी को आने वाले दिनों में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगले साल 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना वो अहम राज्य हैं जहां बीजेपी अभी सत्ता से बाहर है। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो इस योजना को आने वाले विधानसभा चुनाव में इन राज्यों में भुना सके। फ्री राशन की योजना बीजेपी के लिए ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना के समय जिस तरह यूपी में योगी सरकार ने लोगों को फ्री राशन दिया था और इसका सीधा फायदा बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिला है। इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि फ्री राशन योजना के तहत एक और गरीबों को फायदा दिया जा सके तो दूसरी ओर आने वाले चुनाव में इसका फायदा भी लिया जा सके। अब तो 2023 और 2024 के नतीजे ही बताएंगे कि बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।